देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड में कचरे का एक विशाल पहाड़ 3 मंजिला इमारत पर गिर गया। इस हादसे में 17 लोग मलबे में दब गए। मलबे से 8 लोगों को निकाल लिया गया है और बाकी लोगों को बचाने का काम जारी है। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की करसा घाटी में बादल फटने से अचानक बाढ़ आने से एक पुलिया बह गई और कई गाँवों का संपर्क टूट गया। इससे पहले केरल के वायनाड जिले में कल्लाडी अन्नाकम्पोइल सुरंग निर्माण स्थल पर भीषण भूस्खलन हुआ। मलबे से 2 और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस हादसे में इसकी चपेट में कुल 18 लोग आए थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश के बाद 3000 एलपीजी सिलेंडर पाताल गंगा नदी में बह गए। पनवेल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में बाढ़ का पानी घुसने के बाद सिलेंडर बहे। मध्य प्रदेश में बुधवार को 27 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नालू पानी और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मुहर लग गई है। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल समेत कई क्षेत्रों में समझौता की घोषणा की। मोदी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम मिलने से भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को मजबूती मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम टूट गया है और दोनों देशों ने एक दूसरे के ठिकाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने जब ईरान पर हवाई हमले किए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो सम्मेलन में भाग लेने के लिए तुर्की में मौजूद थे। सोने चांदी के दाम में आज बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1022 रुपये बढ़कर 1.43 लाख रुपए रहा। वहीं 1 किलो चांदी का दाम 1752 रुपये बढ़कर 2.27 लाख रुपए रहा। केंद्र सरकार ने देश में स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी सस्ते हो सकते हैं। सरकार ने घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। इसी घोषणा 11 जुलाई को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस में होगी। गांगुली हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर होंगे। 55वें जन्मदिन पर गांगुली को ये बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। भारतीय महिला टीम की ओपनर प्रतिका रावल लॉर्ड्स टेस्ट से बाहर हो गई हैं। वे घुटने के चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट नहीं खेल पाएंगी। उनकी जगह प्रिया पुनिया को टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर भारत ए के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच के इतिहास रच दिया है। वे पिछले 36 साल में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। अर्णव से पहले लिएंडर पेस 1990 में टॉप 8 में जगह बनाई थी। उन्होंने इस साल जूनियर विंबलडन का खिताब भी जीता था। 18 साल पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रयो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। सरदार सरोवर परियोजना को लेकर 4 राज्यों के बीच वर्षों पुराने वित्तीय विवाद का समाधान होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाया कि जिस 7,669 करोड़ रुपए के दावे को मध्य प्रदेश वर्षों से अपना अधिकार बता रहा था, वो समझौते के बाद आखिर कहां चला गया। उन्होंने कहा कि सरकार समझौते को बड़ी उपलब्धि बताकर प्रचार कर रही, लेकिन ये नहीं बता रही कि मध्य प्रदेश का दावे का क्या हुआ। पटवारी ने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना से सबसे अधिक जमीन, जंगल और आदिवासी परिवार मध्य प्रदेश में प्रभावित हुए। पुनर्वास का सबसे बड़ा बोझ भी राज्य ने उठाया। इसी आधार पर मध्य प्रदेश ने 7,669 करोड़ रुपए का दावा किया था। सरदार सरोवर बांध के पैसों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने कहा है कि जीतू पटवारी किसी भी तरह से मध्य प्रदेश को बदनाम करना चाहते हैं। सरदार सरोवर की संभावित देनदारी जो 1500 करोड़ रुपए के आसपास थी, चारों राज्यों के समन्वय से चर्चा के बाद मात्र 231 करोड़ के आसपास आ गई है, जो मध्य प्रदेश के हित में है। मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। जुलाई के शुरुआती 8 दिनों में हुई लगातार बारिश से जून में हुई वर्षा की कमी की भरपाई कर दी है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 10% अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे अधिक असर देखने को मिल सकता है, जबकि उज्जैन, सागर और आसपास के क्षेत्रों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी भोपाल के कोही फिजा इलाके में गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। भोपाल गर्ल्स स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही तेज रफ्तार स्कूल वैन अचानक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर पर बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय वैन में 6 मासूम बच्चे सवार थे, जिनकी जान बाल बाल बच गई। हालांकि वैन में आगे बैठी स्कूल की महिला स्टाफ सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजयराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सफाई मजदूर कामगारों के हित और अधिकारों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से मुख्यमंत्री निवास तक पैदल कूच कर सफाई मजदूर कामगारों के साथ हो रहे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण के खिलाफ मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।